ठीक है, ध्यान से देखो इधर 8 का हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे अभी। कितना टाइम लगेगा आपको? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। पहले लिखना है। हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ठीक है, ध्यान से देखो। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है बताओ, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट अपने को पढ़ना है डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी को कैसे डिफाइन करता है? इट इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम, बराबर ना। तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से, वॉल्यूम को वी से। तो इसका यूनिट क्या होगा? डेंसिटी का मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। तो एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। ईच बॉडी हैज अ सर्टेन मास एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ये क्यूब ले लिया हूँ, तो इसका मास है m और इसका वॉल्यूम है v। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय बॉडी इंक्रीजेस इफ द मास इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर मास को इंक्रीज करूंगा और वॉल्यूम को भी इंक्रीज करूंगा तो रेशियो तो सेम रहेगा ना उनका, क्योंकि डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये दोनों को इंक्रीज करोगे तो कैंसिल नहीं होगा, डेंसिटी सेम रहेगा ना। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। फिर उसमें क्या बोलता है, अगर डायरेक्ट क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डेंसिटी इक्वल टू क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो डेंसिटी इक्वल इनटू वॉल्यूम इक्वल टू मास। तो मास को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। उस टाइम कांस्टेंट क्या रखना है? डेंसिटी को क्या रखना है? कांस्टेंट। डेंसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। समझा क्या? जैसे मान लो और लंबा हो गया तो मेरा मास बढ़ेगा, फिर वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा ना, उसी तरह से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या एक्सप्लेन किया है? इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट वॉल्यूम। इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? अगर इक्वल मास लिया है, सबका मास सेम है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो v1 इज नॉट इक्वल टू v2 नॉट इक्वल टू v3 हो सकता है। ये समझा? मास सेम हो सकता है, वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैं 80 kg का हूँ तो 80 kg का बंदा है तो वो छोटा भी तो हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है ना। तो वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, मास अगर सेम है फिर भी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज मच लार्जर देन द वॉल्यूम ऑफ इक्वल मास ऑफ लेड।